रतन टाटा भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं। भारत के टॉप अमीरों में इनकी गिनती की जाती है। एक बार इनकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ था जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। इस हादसे के बारे में खुद रतन टाटा ने एक ट्वीट करके ये किस्सा बताया था। इस वीडियो में मैं उनके द्वारा किए गए ट्वीट को हिंदी में बताने जा रहा हूँ। चलिए ये किस्सा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप बफर लाइफ चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए किस्सा शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले रतन टाटा अपने बिजनेस के सिलसिले में जर्मनी गए हुए थे। जर्मनी एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है। अब सुनिए उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा था। जब हम हैम्बर्ग पहुंचे, हैम्बर्ग एक जगह का नाम है, मेरे कलीग्स एक रेस्टोरेंट में घुस गए। हमने देखा कि बहुत से टेबल खाली थे। वहां एक टेबल था जहां एक यंग कपल खाना खा रहा था। टेबल पर बस 2 डिशेस और बियर की 2 बोतल थी। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा सिंपल खाना रोमांटिक हो सकता है, और क्या वो लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़ देगी। एक दूसरी टेबल पर कुछ बूढ़ी औरतें भी थीं। जब कोई डिश सर्व की जाती तो वेटर सभी लोगों की प्लेट में खाना निकाल देता और वो औरतें प्लेट में मौजूद खाने को पूरी तरह से खत्म कर देती। मैं भूखा था तो मेरे साथ वालों ने मेरे लिए काफी कुछ ऑर्डर कर दिया। जब हमने खाना खत्म किया तो भी लगभग 1/3 खाना टेबल पर ही बच गया। जब हम रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो उन बूढ़ी औरतों ने हमसे अंग्रेजी में बात की। हम समझ गए कि वे हमारे इतना अधिक खाना वेस्ट करने से नाराज थीं। हमने अपने खाने के पैसे चुका दिए थे। हम कितना खाना छोड़ते हैं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, मेरे दोस्त ने उन बूढ़ी औरतों से बोला। वे औरतें बहुत गुस्से में आ गईं। उनमें से एक ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद वहां सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी अपनी यूनिफॉर्म में पहुंचा। मामला समझने के बाद उसने हमारे ऊपर 50 यूरो का फाइन लगा दिया। हम चुप थे। ऑफिसर हमसे कठोर आवाज में बोला, उतना ही ऑर्डर करिए जितना आप कंज्यूम कर सकें। पैसा आपका है लेकिन संसाधन सोसाइटी का है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। आपके पास संसाधनों को बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। इस अमीर देश के लोगों का माइंडसेट हम सभी को लज्जित करता है। हमें शर्म आनी चाहिए खुद पर। हमें सचमुच इस पर सोचना चाहिए। हम ऐसे देश से हैं जो संसाधनों में बहुत समृद्ध नहीं है। शर्मिंदगी से बचने के लिए हम बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर कर देते हैं और दूसरों को ट्रीट देने में बहुत सा खाना बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, आपने उस सिक्योरिटी वाले व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिया? ठीक है, आप अमीर हो, पैसा आपका है, लेकिन ये जो चीजें आप बर्बाद कर रहे हो ये सोसाइटी की हैं। दोस्तों, कोई देश महान तब बनता है जब उसके नागरिक महान बनते हैं, और महान बनना सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना नहीं है। महान बनना हर वो छोटे छोटे काम करना है जिससे देश मजबूत बनता है, आगे बढ़ता है। खाने की बर्बादी रोकना, पानी को वेस्ट होने से बचाना, बिजली को बेकार ना करना, ये छोटे छोटे कदम हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं। आइए रतन टाटा जी द्वारा शेयर किए गए इस इंस्पिरेशनल इंसिडेंट से हम एक सबक लें और अपनी अपनी जगह पर देश की बहुमूल्य रिसोर्सेस को बर्बाद होने से बचाएं। और ये बात हमेशा याद रखें कि भले पैसा हमारा है पर जो रिसोर्सेस हैं वो इस देश की हैं। अब दोस्तों, इतने बढ़िया किस्से को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये किस्सा सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नए किस्से के साथ। धन्यवाद।